भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। एक दुर्घटना में 2 युवक घायल हो गए जब वे दोपहिया वाहन पर स्वगावी तुमसर जा रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। यह घटना आधी रात के आसपास दहेगांव में हुई। हादसे के कुछ देर के बाद विधायक राजू कारेमोरे अपने निजी वाहन से उसी रास्ते से गुजर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने 2 घायल युवकों को सड़क के किनारे पड़े देखा। उन्होंने अपना 4 पहिया वाहन रोककर घायल युवकों के बारे में जानकारी ली और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाया। भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में हीट स्ट्रोक कक्ष कब से प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन अभी तक एक भी मरीज उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में नहीं पहुंच पाया है। फिलहाल गर्मी का पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भीषण गर्मी की वजह से लोग दोपहर के समय घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं कर रहे। यही कारण है कि इन दिनों दोपहर में शहर की सड़कें सुनसान हो जाती है। इसके बाद भी अब तक एक भी मरीज उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में नहीं पहुँचने पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। भंडारा के जिला अस्पताल में नई इमारत, जिसे कोरोना ब्लॉक कहा जाता है, वहां हीट स्ट्रोक कक्ष स्थापन किया गया है। इस इमारत के वार्ड नंबर 9 और 13 में 4-4 बेड का हीट स्ट्रोक कक्ष प्रारंभ किया गया है। इसमें से एक महिलाओं के लिए तो दूसरा पुरुषों के लिए है। यहाँ बेड की व्यवस्था के साथ ही कूलर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। केवल मरीजों का इंतजार है और मरीज है कि आने का नाम ही नहीं ले रहे। बताया जाता है कि पिछले वर्ष ही यह व्यवस्था कायम की गई है। वातानुकूलित कक्ष तो है, लेकिन पिछले साल से अभी तक एक भी मरीज यहाँ नहीं पहुँचा है। नमस्कार, मी डॉक्टर दीपचंद सोयाम, जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय भंडारा बोलतो की आपल्याकडे जे उष्माघाताचे पेशंट असतात ते उष्माघाताच्या पेशंटच्या उपचाराकरिता महिला वार्ड आणि पुरुष वार्ड यामध्ये दोन्ही ठिकाणी उष्माघातासाठी कशी ट्रीटमेंट करता यावी आणि त्यांचा हाय ग्रेड बॉडी टेम्परेचर आहे, तापमान वाढलेलं आहे, अशा पेशंटला ह्या रूममध्ये भरती करून उष्माघाताच्या पेशंटचा आपण जीव वाचवू शकतो। त्याचप्रमाणे येथील अन्य वार्डामध्ये सुद्धा अनेक प्रकारे जे रुग्ण येतात आणि वेगवेगळ्या बिमारीचे जे आजाराचे रुग्ण येतात त्या रुग्णांना सुद्धा मोफत सुविधा, मोफत आहार, मोफत औषधोपचार आणि मोफत गरोदर माता, प्रसूतिपश्चात माता आणि 1 वर्षाची पर्यंतची जी बालके आहे त्यांना जननी शिशु सुरक्षा योजनेअंतर्गत मोफत घरपोच सेवा सुद्धा आपण इथे देतो। त्या प्रकारे डायलिसिस जे युनिट आहे आमच्याकडे 10 मशीन डायलिसिसचे जे कार्यान्वित आहेत, त्यामध्ये 24/7 प्रमाणे जी यंत्रणा आहे, जे अधिकारी कर्मचारी कार्यरत राहतात आणि दररोज 20 ते 25 एवढे डायलिसिसचे सायकल्स आहेत, ते सायकल्स आम्ही कंप्लीट करतो आणि ही सर्व सेवा आहे, ही सर्व मोफत सेवा आहे। समजा आपण खाजगी रुग्णालयामध्ये बघितलं तर एका पेशंटसाठी डायलिसिसचा खर्च 3 ते 4 एवढा येऊ शकतो एका सायकलचा। तर 20 ते 25 पेशंट एवढी सायकल होते आणि एवढा सर्व खर्च शासनाकडून मोफत आहे। त्याच प्रकारे आपल्याकडे ICU आहे, जी 15 बेडचा ICU आहे। त्या 15 बेडच्या ICU मध्ये हृदयाचे बिमारीचे रुग्ण असतात, त्याच्यानंतर फुफ्फुसाचे रुग्ण असतात, त्याच्यानंतर किडनीचे रुग्ण असतात आणि स्नेक बाईट आणि पॉयझनिंगचे सुद्धा रुग्ण असतात। या सर्वांची जी सेवा आहे, सर्वांचा औषधोपचार आहे, तो मोफत केला जातो। त्याचप्रमाणे गरोदर माता, प्रसूतिपश्चात माता आणि बालके आणि इतर सर्व अपघातातली पेशंट, ट्रॉमाचे पेशंट असतील किंवा ऑपरेशनचे पेशंट असतील, मोठ्या शस्त्रक्रियेचे पेशंट असतील, या सर्वांना सामान्य रुग्णालय भंडारा येथील रक्तपेढीतून मोफत रक्तसाठा
पुरवल्या जातो आणि मोफत रक्त संक्रमण केलं जातो. त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारची फी आकारल्या जात नाही. त्याचप्रमाणे आपल्याकडे SNCU आहे, त्याच्यानंतर कुपोषित बालकासाठी NRC आहे आणि आता नवीन CCB म्हणजे क्रिटिकल केअर लॅब ही सुद्धा 50 बेडचा हॉस्पिटल आहे. त्याचं बांधकाम प्रगतीपथावर आहे आणि बाकी ज्या सुविधा आहेत MRI साठी शासनाकडून सँक्शन झालेला आहे. MRI जागेची पाहणी झालेली आहे आणि लवकरात लवकर MRI ची सुविधा उपलब्ध होईल. CT स्कॅन, सोनोग्राफी आणि एक्सरे ही सेवा तर आहे. त्याचप्रमाणे जी रक्त तपासणी आहे, मलमूत्र तपासणी, रक्त तपासणी हा सर्व मोफत आहे. त्यासाठी सुद्धा एकही पैसा लागत नाही आणि अशा प्रकारे हे सामान्य रुग्णालय भंडारा येथील भंडारावासियांसाठी आणि लगतचे जे जिल्हे आहेत किंवा लगतचा राज्य आहे त्यांच्यासाठी नेहमी मोफत सेवेमध्ये सदैव उपलब्ध राहील अशी मी सर्वांना ग्वाही देतो. धन्यवाद. जंगली जानवर के शिकार की फिराक में घूम रहा शिकारी चढ़ा वन विभाग के हत्थे। जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए लोहे के औजार तथा बोरा लेकर जंगल में घूम रहे बदमाश को अडाल वन विभाग की टीम ने 1 मई को पकड़ा। आरोपी के पास से भालू के 2 नाखून भी जब्त किए। आरोपी को न्यायालय के सामने हाजिर करने पर 4 दिन तक वन विभाग के हिरासत में रखने के आदेश दिए गए हैं। आरोपी का नाम लाखांदुर के झिरोबा टोली निवासी तेजाब सिंह कांचन सिंह रामगढ़े बताया जा रहा है। आरोपी अपनी दोपहिया से अडाल वन परिक्षेत्र के तहत आने वाले देवरी कक्ष क्रमांक 213 में दोपहिया पर संदिग्ध तरीके से घूमता हुआ पाया गया। वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ा और पूछताछ शुरू की। तब उसने जंगली जानवर की शिकार करने के लिए औजार लेकर घूमने की जानकारी दी। उसके पास से भालू के 2 नाखून भी जब्त किए गए। न्यायालय ने आरोपी को 4 दिन तक वन विभाग के हिरासत में भेज दिया है। यह कार्रवाई भंडारा के उपवन संरक्षक राहुल गवई के मार्गदर्शन में सहायक वन संरक्षक सचिन नीलक, वन परिक्षेत्र अधिकारी घनश्याम ठोमरे, रुपेश गावित, संजय मेंढे ने की। इस दौरान टीम ने वन विभाग के पराग भूते, विनोद पंचभाई, मुकेश श्याम कुंवर, दीपक रंगारी आदि कर्मचारी उपस्थित थे। साकोली से लाखनी जाते समय मानेगांव सड़क पर सड़क पार करने वाले जानवर को बचाने का प्रयास करते समय ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वह दूसरे अज्ञात वाहन से टकरा गया। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। यह हादसा 1 मई को सुबह करीब 6 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 53 पर मानेगांव सड़क पर मिलन ढाबा के पास हुआ। ट्रक चालक साकोली से लाखनी की ओर जा रहा था, तभी वह जानवर को बचाने गया और संतुलन खो बैठा तथा दूसरे अज्ञात वाहन से टकरा गया। इस घटना में ट्रक क्रमांक MH40 CM 9614 का ट्रक चालक प्रशांत कृष्ण गोठवाड़ उम्र 40 वर्ष कन्हा निवासी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर मुख्य ध्वजारोहण समारोह भंडारा के पुलिस कवायद मैदान पर आयोजित किया गया। कलेक्टर योगेश कुंभेजकर ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र दिवस की 64वीं वर्षगांठ पर सुबह 8 बजे ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर पुलिस बल ने सलामी दी, परेड का अवलोकन कर परेड का संचालन किया। कलेक्टर कुंभेजकर ने महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। जिला पुलिस बल के सहायक पुलिस निरीक्षक सौरभ खरडे, उपाध्यक्ष सुरेश महादेव प्रसाद, पुलिस कांस्टेबल दीनुमते, पुलिस कांस्टेबल राजेश बांते, पटवारी PJ तितिरमारे, जिला अस्पताल भंडारा के डॉक्टर मनीष पत्रा का सत्कार किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष गंगाधर जिपकाटे, जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी GP कमलाकर रणदिवे, रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर स्मिता बेलपात्रे, जिला योजना अधिकारी RN बोरकर एवं अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ समेत वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन व दिशा निर्देशन में पुलिस डबल मनी से संबंधित दर्ज प्रकरण के फरार आरोपियों की तलाश व पतासाजी कर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु लगातार प्रयास कर रही है। इसी बीच 2 मई को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि डबल मनी के फरार आरोपी धनराज आमाडारे, कुंदन यादव, मंजू आमाडारे एवं कोमिन आमाडारे पुलिस से छुपते छुपाते अपने घर बेलेगांव आने की फिराक में है, जहां मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर तस्दीक करने पर उपरोक्त आरोपीगणों को पुलिस ने हिरासत में लिया और आरोपीगण की विधिवत गिरफ्तारी की गई, जिन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। आपको बता दें कि उक्त आरोपीगण करीबन 1 साल से अधिक अवधि से फरार चल रहे थे, जिनकी पुलिस को सरगर्मी से तलाश थी। जहां बीते दिन ही पुलिस ने मुखबिर की सूचना मिलते ही उन्हें गिरफ्तार किया, जिनके ऊपर विभिन्न धाराओं के तहत कई अपराध भी पंजीबद्ध है। भंडारा शहर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिसके कारण नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। लेकिन निवारक उपाय के रूप में नालियों में धुआं छिड़काव और मलेरिया तेल का छिड़काव किया जाना चाहिए। साथ ही भंडारा शहर के सभी वार्डों में छोटे नालों और बड़े नालों की सफाई बरसात से पहले करना जरूरी है। नालियों में कूड़ा कचरा जमा होने से नालियां जाम हो जाती है और बरसात से पहले नालियों की सफाई नहीं होने से बारिश का पानी कई नागरिकों के घरों में चला जाता है। नगर परिषद भंडारा के मुख्य अधिकारी करण कुमार चौहान को इससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए पूर्व योजना के तहत नालियों और बड़े नालों की सफाई करने का निवेदन दिया गया। निवेदन देते समय नगर परिषद पूर्व उपाध्यक्ष आशु गुंडा ने रूबी चड्डा, प्रशांत निम्बोडकर, शैलेश मेश्राम, राजेश चिटकुले, भूपेश तलमले, पप्पू खैरे, प्रदीप साठोने, नीलेश रामटेके आदि उपस्थित थे। शाम के समय गश्त कर रहे पुलिस कर्मियों को एक पान टपरी से अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री होने की गुप्त खबर दी गई, जिसके आधार पर पुलिस कर्मियों ने पान टपरी में छापा मारकर 1050 रुपए मूल्य की देशी शराब अवैध रूप से बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। उक्त कार्रवाई 1 मई को रात 7:30 बजे के दौरान विरली गाँव में की गयी। इस कार्रवाई में लाखांदुर पुलिस ने विरली निवासी चंदन कोल्हे उम्र 64 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया और देशी शराब का अवैध स्टॉक जब्त किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना के दिन शाम के समय लाखांदुर थाने के पुलिस उप निरीक्षक निशा खोब्रागडे व पुलिस हवालदार राहुल कोटांगले गश्त पर गए थे। इस दौरान उक्त पुलिस कर्मियों को आरोपी पान टपरी से अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री करने की गुप्त खबर दी गई। इस आधार पर पुलिस कर्मियों ने स्थानीय कुछ पंचों की उपस्थिति में पान टपरी पर छापा मारा। इस छापे में 1050 रुपए के देशी शराब का अवैध स्टॉक बरामद किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना के दिन शाम के समय लाखांदुर थाने के पुलिस उप निरीक्षक निशा खोब्रागडे व पुलिस हवालदार राहुल कोटांगले गश्त पर गए थे। इस दौरान उक्त पुलिस कर्मियों को आरोपी पान टपरी से अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री करने की गुप्त खबर दी गई। इस आधार पर पुलिस कर्मियों ने स्थानीय कुछ पंचों की उपस्थिति में पान टपरी पर छापा मारा। इस छापे में 1050 रुपए के देशी शराब का अवैध स्टॉक बरामद किया। पुलिस कर्मियों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर देशी शराब का अवैध स्टॉक जब्त किया है। इस मामले में आगे की जांच शुरू है। तुमसर मोहाड़ी कृषि उपज मंडी के चुनाव के लिए 2 मई को उम्मीदवारी आवेदन पीछे लेने का अंतिम दिन था। गुरुवार 2 मई को 72 प्रत्याशियों ने अपने उम्मीदवारी आवेदन पीछे लिए हैं। अब कुल 58 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहाँ 18 संचालक पद के लिए 12 मई को चुनाव होगा और 13 मई को चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा। तुमसर मोहाड़ी कृषि उपज मंडी के लिए कुल 142 प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज किए थे। इसमें से 12 प्रत्याशियों के आवेदन जाँच के बाद अवैध ठहराए गए थे, जिसके बाद 130 उम्मीदवारी आवेदन दर्ज थे। गुरुवार 2 मई को कुल 72 प्रत्याशियों ने अपने आवेदन पीछे लिए हैं। इसके कारण अब कुल 58 उम्मीदवार मैदान में हैं। 12 मई को तुमसर मोहाड़ी कृषि उपज मंडी का चुनाव होगा। दोनों तहसील का चुनाव होने पर यहाँ महाविकास आघाड़ी, महायुति एवं अन्य तीसरी आघाड़ी आमने सामने रहेगी। आघाड़ी में किसका समावेश करे, इसलिए पार्टी गठबंधन शुरू है। कुछ उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में है। गणित ऐसा विषय है जो मजेदार तो है, पर कई बच्चों को गणित से डर भी लगता है। इसी बात को ध्यान में रखकर सहेली ग्रुप भंडारा द्वारा राम जी की नन्ही सेना के बच्चों के लिए 3 दिवसीय निशुल्क वैदिक गणित की क्लास का आयोजन किया गया। रचना जी गलानी द्वारा सरल तरीके से फार्मूले बताए गए, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा में बच्चे कैसे इन ट्रिक के द्वारा समय पूर्व अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं। विजय काबरा ने पुष्पगुच्छ द्वारा रचना जी का स्वागत किया। उर्मिला साडा ने 3 दिन के लिए
निशुल्क हॉल की व्यवस्था की। करीबन 40 बच्चों ने क्लास का लाभ लिया। सुषमा मुंदडा ने सबके सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। मस्ती भरे माहौल में अल्पाहार द्वारा समापन किया गया। धानाचे कोठारे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गोंदिया जिल्ह्यात 183 शासकीय आधारभूत धान्य खरेदी केंद्रावरून खरेदी केलेला 541 कोटी रुपयांचा धान्य नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे। याला कारण म्हणजेच गोंदिया जिल्ह्यातील राईस मिल संघटनेने आपल्या विविध मागण्यांसाठी धान्य भरडाई बंद करून ठेवलेली आहे। मागील 6 महिन्यांपासून खरेदी केलेला 24,77,996 क्विंटल धान्य भरडाई न झाल्यामुळे खरीप हंगामात खरेदी केलेला धान्य नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे। तर रबी हंगामाच्या धान्य खरेदी करून ठेवायचा कुठे असा प्रश्न जिल्हा पणन कार्यालयाला पडला आहे। गोंदिया जिल्ह्यामध्ये 1,25,129 शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन केलेली होती। त्यापैकी 183 केंद्रांवर 80,806 शेतकऱ्यांकडनं 24,77,990 क्विंटल धान खरेदी केलेली आहे। त्याचे 540 कोटी 94 लाख रुपये शेतकऱ्यांना अदा झालेले। अजून धानाची भरडेला सुरुवात झालेली नाही। गोंदिया जिल्ह्यामध्ये मिलर्स असोसिएशनचा संप असल्याने अद्यापपर्यंत भरडाई सुरू झालेली नाही। जिल्हा समन्वय समितीने 353 राईस मिल धारकांना मंजुरी दिलेली आहे। त्याच्यापैकी 196 मिल धारकांनी या कार्यालयातून करारनामे घेऊन गेलेले आहेत। त्याच्यापैकी 33 मिल धारकांनी करारनामे या कार्यालयात जमा केले आहेत, परंतु भरडाईचं काम अद्याप चालू केलेलं नाही। गोंदिया जिल्ह्यात वर्ष 2023-24 या काळात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनकडे गोंदिया जिल्ह्यात 1,25,129 शेतकऱ्यांनी धान्य विक्रीकरिता ऑनलाईन नोंदणी केली असून त्यापैकी 80,806 शेतकऱ्यांनी शासकीय धान्य खरेदी केंद्रावर 24,77,996 क्विंटल धान्य विक्री केला। या धान्याचे 540 कोटी 94,53,076 रुपये शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आले। खरेदी केलेला धान्य गोदामात तसाच उघड्यावर पडून आहे। तर जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनकडे गोंदिया जिल्ह्यातील 353 राईस मिल्स पैकी 196 राईस मिल्सने धान्य भरडाई करण्यासाठी करार फॉर्मची उचल केली होती। त्यापैकी 33 राईस मिलर्सने धान्य भरडाईचा करार जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनकडे केला असून सुद्धा धान्य भरडाईला सुरुवात केली नसल्याने पणन विभागाने 15 एप्रिल 2024 ला गोंदिया जिल्ह्यातील राईस मिलर्स सोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मीटिंग घेत धान्य भरडाई करण्याची विनंती केली। मात्र राईस मिलर्सने आपल्या मागण्यावर अडून असल्याने धान्य भरडाईचा मार्ग निघाला नाही। प्रथम मांग है कि हमको 150 रुपये मिलिंग रेट होना, और या आप ट्रायल मिलिंग करा लो कि इसमें कितना नुकसान होता है, वो नुकसान की भरपाई और जो भी आपको हमारे को मिलिंग के पैसे यानी हमारे को जो हमारी मजदूरी के पैसे देना है वो दे दीजिए। ट्रायल मिलिंग की हम लगातार मांग कर रहे हैं, ट्रायल मिलिंग की मांग पूरी नहीं हो रही। प्रमुख वही है, ट्रांसपोर्टेशन रेट हमारे 20-21 तक जो मिल रहे थे नॉर्मल कोर्स में, उसमें भी हमको नुकसान होता था। वो ट्रांसपोर्ट 20-21 के रेट में 21-22 में उन्होंने 40% कम कर दिया। इसका भी सबसे बड़ा नुकसान ही अभी जो एग्जिस्टिंग में जितना धान है ना, इस धान का तो ये अगर हमें आश्वासन और अच्छे आदेश करते हैं पुराने सालों के, हमारे पेमेंट रिलीज होने की संभावना बनती है, तो हम भी बैंक गारंटी बनाने की हमारे पास भी तो रुपया होना ना, बैंक गारंटी बनाने के लिए बैंकों को रुपया देना पड़ता है। इन्होंने खरीदी 2183 रुपये की धान किया, 3,000 रुपये क्विंटल से हम बैंक गारंटी मांगते हैं, तो हमको तो पैसा लगेगा। तो ये पैसा रिलीज होना चालू होगा, हम तत्काल का कस्टम मिलिंग और साथ में आश्वासन मिलेगा कि 150 रुपये 150 रुपये मिलेगा या 150 रुपये की रेट करेंगे तो हम मिलिंग कर पाएंगे। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे किसान भाई जो रबी क्रॉप आ गई है, हमारे ज़िले में 50 लाख क्विंटल की रबी क्रॉप की खरीदी होती है और कोई तैयारी नहीं है डीएमओ साहब की भी और टीडीसी की भी कि वो धान खरीदी करेंगे तो रखेंगे कहाँ। तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो किसान भाइयों का होने वाला है। हमारी अन्न विभाग के साथ मीटिंग हुई थी और अन्न विभाग ने हमें, नए सेक्रेटरी साहब भी आए हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्दी ही आपकी मांग पूरी करेंगे। उसमें कुछ मांगों में आचार संहिता का, आदर्श आचार संहिता का की अड़चन आ रही है, तो हमने उसके लिए भी मांग किया है कि ये जो
अभी परिस्थिति है, ये इसेंशियल कमोडिटी है अनाज। इसेंशियल कमोडिटी में आने से और अनाज फूड ग्रेन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है सभी नागरिकों का। तो हमने उनसे मांग किया है कि आप एक्सेप्शनल केस के अंदर देश में आचार संहिता के रहते भी चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर आदेश कर सकते हैं। ऐसे एक्सेप्शनल केस गिन करके ऐसे आदेश कीजिए जिससे मिलर के पास रुपया, उनको उन्हीं का रुपया है मिलर का जो आपके पास फंसा हुआ है, वो उनको रिलीज होना चालू हो तो मिलिंग करेंगे। तर 2 मे 2024 पर्यंत गोंदिया जिल्ह्यातील करार केलेल्या 33 राईस मिलर्सने धान्य भरडायला सुरुवात केली नाही। अशा 33 राईस मिलर्सला काळ्या यादीत टाकून त्यांची करारनामे देखील रद्द करणे, EMD जप्त करून त्यांचा अहवाल पाठविण्याच्या सूचना अन्न नागरी पुरवठा विभागाने पणन विभागाला दिल्या आहेत। तर दुसरीकडे जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होणार नाही तोपर्यंत धान्य भरडाई करणार नाही असा पवित्रा राईस मिलर्स मालकांनी घेतलेला आहे। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। शाम के समय गश्त कर रहे पुलिस कर्मियों को एक पान टपरी से अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री होने की गुप्त खबर दी गई, जिसके आधार पर पुलिस कर्मियों ने पान टपरी में छापा मारकर 1050 रुपए मूल्य की देशी शराब अवैध रूप से बेचते हुए आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा। भंडारा फॉरेस्ट रेंज अंतर्गत मालीपार राउंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर कोकनागढ़ एवं शिंगोरी के बीच एक जंगली भालू को अज्ञात तेज रफ्तार भारी वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें भालू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। साकोली से लाखनी जाते समय नवेगांव सड़क पर सड़क पार करने वाले जानवरों को बचाने का प्रयास करते समय ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वह दूसरे अज्ञात वाहन से टकरा गया। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। शहर में गुरुवार की सुबह 11 बजे के दौरान एक मतिमंद ने शहर में गोली चलने की अफवाह फैलाकर सनसनी मचा दी। शहर पुलिस की सतर्कता से अफवाह फैलाने वाले को हिरासत में लिया गया। गोरेगांव थाना के तहत महसगांव में एक घर में घुसकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम महसगांव निवासी ढिवरू ईसन इडपाचे उम्र 55 वर्ष बताया गया है। गोरेगांव पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। गोंदिया पुलिस ने रेलवे स्टेशन परिसर में 2 मोबाइल चोर व एक शराब तस्कर को पकड़ा। उसके पास से 2 मोबाइल कीमत 34,000 रुपए व शराब तस्कर के पास से 5,990 रुपए की शराब समेत कुल 39,990 रुपए का माल जब्त किया। आरोपी हमेशा शराब पीकर घर आकर अपनी मां से झगड़ा करता है। जब महिला घर पर थी तो लड़के ने यह कहकर अपनी मां का गला घोटने की कोशिश की कि वे पैसे नहीं दे रही है। गंगाझरी पुलिस ने आरोपी रोहित जगदीश तुरकर उम्र 32 वर्ष को गिरफ्तार किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।